Good morning students. Today we are discuss our topic of quantum numbers. ये जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, इससे अपने क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने जो टॉपिक किया था उसको और अच्छे से क्लियर करेगा ये टॉपिक। और अगर आपको ध्यान है तो ऑफ बोर रूल्स जो थे वो 4 टाइप के थे, 3 टाइप के ऑफ बोर रूल्स अपनों ने डिस्कस कर लिए थे। अब जो लास्ट 4th जो रूल है उसको अपने क्वांटम नंबर्स डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? नेम्स पता होने चाहिए अपने को। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो होता है थोड़ा अजीब सा नेम है इसका, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड जो टाइप है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ जो टाइप है इसका वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स डिस्कस करेंगे अपने। और पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बात क्लियर कर दूँ कि जब अपने इनको एक एक अलग अलग डिस्कस करेंगे और ये जो क्वांटम नंबर है दे आर ऑल्सो रिलेशनशिप, मतलब ये जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे कि जब अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, अच्छा इनका सीरीज भी ये रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सेकंड एजीम्यूथल डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्ड मैग्नेटिक और फिर स्पिन। मतलब अगर अपने आप ये सोचो कि एजीम्यूथल अपने को क्वांटम नंबर अपने कैसे, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो इससे पहले अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेंगे अपने स्मॉल n से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शो करेंगे स्मॉल l से, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको शो करेंगे अपने m और l से, और l है ये, ठीक है, ml। और स्पिन जो क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने 2 साइन ले सकते हैं, कौन कौन सा, ms या s। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे शो करते हैं? n से, एजीम्यूथल को l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से, और स्पिन क्वांटम नंबर को या तो ms से मिलेगा आपकी बुक्स में या मिलेगा s से। ओके, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो सबसे पहले जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक बार ये हटा देते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह चाहिए अपने को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो भी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी को शो करता है, साइज और एनर्जी लेवल। किसको शो करेगा? साइज और एनर्जी लेवल को शो करेगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू, मतलब n की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी हमेशा ही। और इसमें अपने ये बता सकते हैं कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वल है, इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू 0। और अब बात करते हैं अपने कि n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, या n की वैल्यू 2, या n की वैल्यू 3 हो, या n की वैल्यू कितनी हो? 4 हो, तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी? अब आपको पता है, आपने एक ऑर्बिटल की स्टडी की हुई है, तो देखो ऑर्बिटल जो होता है उसमें आपने ये देखा कि बिल्कुल जो सेंटर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? बिल्कुल सेंटर पार्ट, ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस। ओके, और उसके बाहर ये जो हैं ये शेल होते हैं। क्या होते हैं ये? शेल। तो देखो जब अपने ये ऑर्बिटल की स्टडी करते हैं तो इसके लिए अपने को n की वैल्यू चाहिए, इसके लिए अपने को l की वैल्यू चाहिए और ml की ms की सब वैल्यू अपने को यहाँ पर काउंट करनी होती।
तो ये जो 4 टाइप की क्वांटम नंबर्स हैं, इनसे क्या होगा कि अपने एक ऑर्बिटल की पूरी डिटेल स्टडी कर सकेंगे। तो देखो अब ये कहता है कि अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो शेल होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ पर आपको पता है, आपने ये देखा होगा कि जो सबसे न्यूक्लियस के पास वाला शेल होता है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। उसके बाद वाले को L से, उसके नेक्स्ट जो आता है उसको M से, और उसके बाद जो आता है उसको N से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या, कि अगर n की वैल्यू क्या हो 1 हो तो जो शेल होगा वो कौन सा होगा? K। n की वैल्यू 2 हो तो शेल जो अपने लेते हैं वो कौन सा होता है? L। और n की वैल्यू 3 हो तो जो शेल होगा वो M, और n की वैल्यू 4 हो तो वो शेल कौन सा होगा? N होगा। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पता चला कि यहाँ पर ये जो K है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ n इज इक्वल टू कितना है? 1, इसके लिए n इज इक्वल टू 2, इसके लिए n इज इक्वल टू 3, और इसके लिए n इज इक्वल टू कितना है? 4 है। ओके, तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ शेल कितने प्रेजेंट होंगे, क्या नंबर ऑफ शेल, तो यहाँ अलग नोट करते हैं अपने। नंबर ऑफ शेल कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ शेल क्या होंगे कि n की जितनी वैल्यू होगी शेल के नंबर उतने ही होंगे। मतलब अगर अपन उसको काउंट करना चाहें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1, तो नंबर ऑफ शेल कितने मिलेंगे? 1 ही मिलेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 2, और यहाँ पर 3 है तो 3, और ये वैल्यू 4 है तो क्या आ जाएगा? 4। कि नंबर्स ऑफ, मतलब उसको अपने काउंट करें कि भाई K जो होता है उसमें शेल कितने होते हैं? 1। L जो होता है उसमें, अभी आपको ये भी 1 1 1 1 ऐसे शो हो रहा है ना। ये क्या है कि पूरा ओरिजिनल जो अपना न्यूक्लियस सॉरी जो ऑर्बिटल है वो नहीं है। अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल कब बनाएंगे? अपने बनाएंगे जब ये 4 टाइप के क्वांटम जो नंबर है उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में इसका पूरा इसको डिटेल स्टडी करेंगे, और इसमें बहुत सी और बहुत ऐसी अभी कुछ ऐसे सब्सटेंस, या आपने बात करें कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली जो आपने अभी तक देखी नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल कितने हैं? n क्या कि भाई जो K शेल होता है उसमें उसके जो नंबर होंगे, अगर शेल का नेम K है तो उसमें शेल के नंबर्स कितने होंगे? 1 होंगे। L अभी आपको यहाँ पे 1 लाइन ही शो हो रहा है, बट ये 1 लाइन नहीं होती। इसमें कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं तो शेल के जो होंगे उसमें भी कितने होंगे? नंबर ऑफ शेल 2 ही मिलेंगे। 3 है तो 3 मिलेंगे, 4 है तो क्या मिलेंगे? 4। मतलब देखो कि ये कहता है कि अगर m अपनों ने शेल लिया है तो उसमें नंबर ऑफ शेल कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये अभी अपने सारा कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने कि जो शेल होते हैं वो सब शेल में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? सब शेल में। तो सब शेल कैसे निकालेंगे अपने? नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू कितने? n स्क्वायर। तो सब सेल कैसे काउंट करेंगे अपने? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 1। n की वैल्यू कितनी है? 2। तो जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4। 3 का 9 और 4 का 16। तो ये क्या अपने नोट किए हैं? नंबर ऑफ सब शेल, कि सब शेल की जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला अपने लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लेते हैं अपने? 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसमें जब अपने 1 ऐसे काउंट करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2। तो यहाँ से डील कर रहे हैं अपने कि n इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कितने हो जाएंगे? 2। उसके बाद जब यहाँ पर क्या रखेंगे? 2, मतलब
n की वैल्यू इसके लिए निकालें, सब के लिए अपने क्या करेंगे, नंबर्स निकालने जा रहे हैं, और वो कौन से, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 8। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने कि n की वैल्यू अगर 3 हो तो फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पर क्या कर लें अपने 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ओके, उसके बाद अगर n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू क्या हो 4 हो, तो यहाँ पर 4 नोट करो आप, 4 का स्क्वायर इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 32। तो ये जो चार्ट अपने अभी बनाया है, शो किया है, इसको आपने ध्यान रखना है। दोबारा से देखो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं होगी कभी भी, n इज नॉट इक्वल टू 0। जब n की वैल्यू 1 होती है तो शेल कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, उसके नेम्स क्या होंगे, k l m n, इस टाइप के अपने को शेल मिलेंगे। अब नंबर ऑफ शेल कितने होंगे कि जो k है उसमें 1 होगा, l में 2 होगा, m में 3 होगा, n में 4 होगा। ओके, उसके बाद सब शेल कैसे काउंट करेंगे, अपने सब शेल काउंट करेंगे उस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ सब शेल n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैसे काउंट करेंगे अपने, इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2n स्क्वायर है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, और इससे अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू n स्क्वायर, तो वैल्यू 8, 18 और 32। तो ये जो है अपनों ने, ये होता है फर्स्ट टाइप का क्वांटम नंबर, और इसे अपने बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वांटम नंबर्स की, और वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो देखो, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है उसको अपने कैसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा तभी एजीम्यूथल आएगा, और वरना आगे वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ओके, देखो सेकंड क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं अपने। ये फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं अपने, L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब L से जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसने तो क्या अपने को क्या बताया था कि कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज और उसका एनर्जी लेवल। अब ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये किसी भी ऑर्बिटल के शेप को डिस्कस करता है। किसको डिफाइन करता है, शेप को। ओके, अब आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है कि इसकी वैल्यू कैसे होगी। L की अगर वैल्यू अपने काउंट करें तो 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, देखो ये वैल्यू होगी। तो अब दोबारा से बात करते हैं अपने कि n की वैल्यू अगर 1 हो, n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 4 हो, ठीक है। तो इसके लिए L की क्या क्या वैल्यूज़ रहेंगी। देखो L जो है कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 to n minus 1 अपनों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो 0 to n minus 1, यहाँ पर 1 जो है ये किसकी वैल्यू है, n की, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 minus 1 क्या आ जाएगा 0। तो 0 से अपनों ने स्टार्ट करना है और n minus 1 तक जाना है अपनों को, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0, और आगे वाली वैल्यू भी क्या है 0, तो इसकी वैल्यू तो होती है 1 की, और वो कौन सी होती है 0। अब देखो 2 स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 2 कहाँ तक अपने पहुँचना है, इसको n minus 1 मतलब 2 minus 1 मतलब 1, ये इसके 2 वैल्यूज़ होंगी, और कौन सी होंगी 0 and 1। ओके, अब देखो 3 स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे 0 और कहाँ तक 3 minus 1
इज इक्वल टू क्या आता है 2, तो 0 1 और 2 ये इसकी वैल्यूज रहेंगी। ओके, उसके बाद 4 अगर है, n की वैल्यू क्या है 4 है, तो अपने l की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, l की वैल्यू काउंट करेंगे अपने कहाँ से 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 0 1 2 3। ओके, तो देखो वापिस आ जाओ, यहाँ पर n की वैल्यू जब 1 होती है तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होते हैं 1। n की वैल्यू 2 होती है तो नंबर ऑफ सब सेल कितने होते हैं 2, एक ये रहा एक ये रहा। n की वैल्यू जब 3 होती है, n की वैल्यू क्या होती है 3, तो नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं 3, इसमें कौन कौन से हैं 0 1 और 2। ओके, जब n की वैल्यू 4 होती है तो नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं 4, कौन कौन से हैं 1 2 3 और 4। कितने टोटल नंबर काउंट करने अपने 1 2 3 4, टोटल वैल्यू 4 है ना। तो देखो अब अपने क्या करेंगे आगे, ये जो अपनी वैल्यू लिखी है इसके लिए आपको अलग से ये ध्यान रखना है कि अगर l हो, l की वैल्यू 0 हो, l की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो s ऑर्बिटल होता है। कौन सा होता है s ऑर्बिटल। l की वैल्यू जब 1 हो तो p ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल। l की वैल्यू जब 2 हो तो d ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू जब 3 हो तो f ऑर्बिटल होता है। ये एक अलग से वैल्यू है, ये आपने इसको अलग से याद करना है। ओके, l की वैल्यू 0 1 2 3 हो तो उसमें ऑर्बिटल कौन सा होगा s p d और f। ओके, यहाँ पर l की वैल्यू है 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा s, या आपने बात कर सकते हैं कि जो सब शेल होता है ये s। उसके बाद में यहाँ पर 0 जो है इसके लिए कौन, इसकी वैल्यू क्या आएगी l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कौन सा s, और 1 है तो कौन सा p। नोट करते जाओ। उसके बाद बात करते हैं अपने कि l की वैल्यू जब 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल s, 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल p, और जब 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल d ऑर्बिटल। ओके, और यहाँ पर क्या है इसके लिए s p d और ये क्या है f, यही तो नोट किया अपने। l की वैल्यू 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल f। अब देखो अपने उसको आगे और लेके जाते हैं। अब इस पे आ जाओ, नंबर ऑफ सब शेल, इसमें सब शेल कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और नंबर कितने हैं 1। तो अगर n की, यहाँ से देखो n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे 1। n की वैल्यू 1 है तो सब शेल कौन सा होगा, एक ही टाइप का होगा 1। ये कौन सा होगा वो बाद में बात करेंगे अपने। ठीक है, अपने सिर्फ नंबर काउंटिंग करने, अपने कौन सा होगा उसका नेम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अपने अभी तक जो चल रहा है वो सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं अपने। ओके, तो देखो n की वैल्यू जब 2 होती है तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे 4। कितने होंगे 4। तो एक तो ये रहा, और p जो होता है उसमें आपको पता है उसके कितने टाइप होते हैं 3, px py और pz। ठीक है, सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इतने अच्छे शानदार तरीके से हैं ये आप सोच ही नहीं सकते। जब अपने क्या होगा 1 2 3 4 टाइप की क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में ये सब अच्छे से हो जाएगा क्लियर। अभी देखो उसके बाद जब n की वैल्यू 3 है तो सब शेल की वैल्यू कितनी होगी 9। वो कौन कौन सा होगा 1, अलग अलग करते हैं इसको। ठीक है, 1 और p के कितने px py pz, और d कितने टाइप में 5 टाइप में होता है आपको पता है। कौन कौन सा dxy dyz dxz dx² y² और dz² हो गया। अब आ जाओ वापस अपने काउंट करते हैं सब सेल को ही कि जब n की वैल्यू 1 हो तो सब सेल की नंबर कितने होंगे, काउंटिंग करें तो 1 होगा। ओके, जब n की वैल्यू 2 हो तो सब सेल की वैल्यू कितनी होगी 4। जब n की वैल्यू 2 हो तो सब सेल कितने हो जाएंगे टोटल 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखो n की वैल्यू 3 हो तो सब सेल कितने हो जाएंगे 9। काउंट कर लो, n की वैल्यू 3 हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गए सब शेल। इसमें भी काउंट कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूँ। s जो होता है वो 1 टाइप का,
P जो होता है वो 3 टाइप का, D जो होता है वो 5 टाइप का और F जो होता है वो 7 टाइप का। ठीक है, तो सबको काउंट करो और काउंट करो तो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। n की वैल्यू जब 4 हो तो सब शेल की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। कैसे काउंट कर लो, इन सभी को काउंट करो। 3 + 1 4, 4 + 5 कितने? 9, 9 + 7 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 16। ये आ गए। अब लास्ट वैल्यू बचती है अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। आ जाओ देखो, जब n की वैल्यू 1 हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे? 2। अब आपको ये पता है कि अगर s जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये आपने पहले अपने लास्ट लेक्चर में, कोई भी एक लेक्चर आया था उसमें उन्होंने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स चेक करो। अगर यहाँ देखो n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2। n की वैल्यू 1 है तो आपको ये पता है s ऑर्बिटल होता है और s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? 2। ठीक है, उसके बाद देखो n की वैल्यू जब 2 हो तो इलेक्ट्रॉन्स के कितने होंगे टोटल? 8। तो देख लो n की वैल्यू जब 2 हो तो एक s ऑर्बिटल है, एक p है, दोनों को काउंट करो। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, दोनों कितने हो गए? 8। यही तो वैल्यू है ये। ओके, और n की वैल्यू कितनी हो? जब 3 हो, n की वैल्यू जब 3 हो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 18। कैसे होंगे देख लो, n की वैल्यू जब 3 हो तो ये है यहाँ पर s, p और d। तो आपको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? ये कौन सा? 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है तो p है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 6। और जब d है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। तो 10 + 6 + 2 18 हो गए क्या? यही तो अपनों ने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, उसको आगे और देख लो कि जब n की वैल्यू 4 हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 32। चेक करो यहाँ पे 32 है क्या? ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स 2 और p में कितने? 6, d में कितने? 10 और f में कितने? 14। काउंट करो 32 हो गए क्या? 6 + 2 8 + 10 18 और +14 कितने हो गए? 32। तो ये देखो, ये सारी जो है ना, ये जो भी क्वांटम नंबर है, आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि अगर अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तभी अपने किसको डिस्कस कर सकते हैं? एजीमुथल को। और अगर अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तब अपने इसके आगे वाला नेक्स्ट जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको डिस्कस करेंगे। और तो ये जो सारे हैं वो एक दूसरे से अच्छे, बहुत खतरनाक तरीके से अच्छे से क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी के जो आगे के जो 2 और क्वांटम नंबर्स अपने अभी हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।